नमो बुद्धाय। मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम बुद्ध के धम्म पद के बारे में विश्लेषण करेंगे। बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी है। उनकी खोज बड़ी निर्दोष। घर छोड़ा तो जितने गुरु उपलब्ध थे सबके पास गए। गुरु उनसे थक गए, क्योंकि असली शिष्य आ जाए तभी पता चलता है कि गुरु गुरु है या नहीं। छोटे शिष्य हो साथ तो पता ही नहीं चलता। लोग मुझसे पूछते हैं आकर कि असली गुरु का कैसे पता चले। मैं उनको कहता हूँ, तुम फिक्र ना करो। अगर तुम असली शिष्य हो पता चल जाएगा। नकली गुरु तुमसे बचेगा, भागेगा कि ये चला आ रहा है असली शिष्य, ये झंझट खड़ी करेगा। तुम गुरु की फिक्र ही छोड़ दो। असली शिष्य अगर तुम हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। तुम टिके रहना, वही भाग जाएगा। जिब्रान की कहानी है कि एक आदमी गांव गांव कहता फिरता था कि मुझे स्वर्ग का पता है, जिनको आना हो मेरे साथ आ जाओ। कोई आता नहीं था, क्योंकि लोगों को हजार दूसरे काम है। कोई स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी वैसे भी किसी को नहीं है। लोग स्वर्गीय तो मजबूरी में होते हैं, जब हाथ पैर ही नहीं चलते और लोग मरघट में पहुंचा आते हैं तब स्वर्गीय होते हैं। कोई स्वर्गीय होने को राजी नहीं था। लोग कहते हैं आपकी बात सुनते हैं, जचती है, जब जरूरत होगी तब उपयोग करेंगे, मगर अभी कृपा करें, अभी हमें जाना नहीं। एक गांव में ऐसा हुआ। उस आदमी का खूब धंधा चलता था, क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना उनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। वो आ जाए गांव में और समझाए तो उसकी कुछ सेवा भी करनी पड़ती, पैर भी पड़ने पड़ते। वो कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी हम साधारण जन अभी संसार में उलझे हैं। जब कभी सुलझेंगे जरूर आपकी बात का ख्याल करेंगे, रख लेते हैं संभाल कर हृदय में। तो गुरु का धंधा भी चलता था। ना कभी कोई झंझट आई थी, ना कुछ। एक गांव में उपद्रव हो गया। एक असली शिष्य मिल गया। उसने कहा, अच्छा तुम्हें पता है, पक्का पता है? बिल्कुल पक्का पता है, क्योंकि अभी तक कोई झंझट आई नहीं थी। उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। कितने देर लगेंगे पहुंचने में? तब जरा गुरु घबराया। ये जरा उपद्रवी मालूम पड़ता है। पैर छुओ, बात ठीक है, साथ चलने की बात, मगर अब इसके सामने मना भी नहीं कर सका। उसने कहा, देखेंगे, भटकाएंगे, साल 2 साल भाग जाएगा अपने आप। 6 साल बीत गए। वो उनके पीछे ही पड़ा है। वो कहता है कि कब आएगा, अभी तक आया ही नहीं। एक दिन उस गुरु ने कहा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ भैया, तू जब तक ना मिला था हमको भी पता था। अब तेरे कारण हमारे भी असली शिष्य मिल जाए तो भी गुरु अपने आप मिल जाते हैं। दुनिया में नकली गुरु हैं, क्योंकि नकली शिष्यों की बड़ी संख्या है। नकली गुरु तो बाई प्रोडक्ट है, वो सीधे पैदा नहीं होते। नकली शिष्य उन्हें पैदा कर लेते हैं। बुद्ध सभी गुरुओं के पास गए। गुरु घबरा गए, क्योंकि ये व्यक्ति निश्चित प्रामाणिक था। जो उन्होंने कहा वो इसने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी कि ये तो हमने भी नहीं किया है, कोई करता ही नहीं था। तब तक बात ठीक था, इस पर दया आने लगी। इससे यह भी ना कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया, इसीलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसने पूरा किया, उसमें तो रत्ती भर भी कमी नहीं रखी। गुरुओं ने हाथ जोड़कर कहा कि बस, हम यहाँ तक तुम्हें बता सकते थे, इसके आगे हमें खुद भी पता नहीं है। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला। एक गुरु साबित ना हुआ। तब सिवाय उसके कोई रास्ता ना रहा कि खुद खोजे। और इसीलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा। किसी गुरु से नहीं पाया था, किसी से सुनकर नहीं दोहराया था, फिर खुद खोज पर निकले नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेले रह गया खोजी। ऐसा ही होता है। जब तुम्हारी खोज असली होगी तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो,
बस तभी तक। अगर तुमने यात्रा शुरू की, तुम तत्क्षण पाओगे कि शास्त्र में 1000 गलतियां हैं, होना ही चाहिए, क्योंकि 1000 साल तक हजारों लोग उसे दोहराते रहे हैं, बनाते रहे हैं। उसमें बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ जुड़ गया है, लेकिन ये तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। एक तुम नक्शा लिए बैठे हो, उसकी तुम पूजा करते हो, तो कैसे पता चलेगा? यात्रा पर निकलो, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे, इस नक्शे में नदी बताई है, यहाँ कोई नदी नहीं है। इस नक्शे में पहाड़ बताया है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। इस नक्शे में कहाँ है बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ा तो गड्ढा है, यात्रा होती नहीं। दाएं मुड़े तो ही हो सकती है। जब तुम यात्रा पर निकलोगे तभी परीक्षा होती है तुम्हारे नक्शे की, उसके बिना कोई परीक्षा नहीं। जो भी यात्रा पर गए उन्होंने शास्त्र को सदा कम पाया, जो भी यात्रा पर गए उन्होंने गुरुओं को कम पाया, जो भी यात्रा पर गए उन्हें एक बात अनिर्बार रूपण पता चली कि प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ता है। दूसरे से सहारा मिल जाए बहुत, पर कोई दूसरे तुम्हें मार्ग नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा जिस मार्ग पर चला था तुम उस पर कभी ना चलोगे। वो उसके लिए था, वो उसका था, वो उसके स्वभाव में अनुकूल बैठता था। और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। बुद्ध ने ये घोषणा की, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसीलिए एक ही राजपथ पर सभी नहीं जा सकते, सबकी अपनी पगडंडी है। इसीलिए सद्गुरु तुम्हें रास्ता नहीं देता, केवल रास्ते को समझाने की परख देता है। सद्गुरु तुम्हें विस्तार के नक्शे नहीं देता, केवल रोशनी देता है, ताकि तुम खुद विस्तार देख सको, नक्शे तय कर सको, क्योंकि नक्शा रोज बदल रहे हैं। जिंदगी कोई स्थिर बात नहीं, जड़ नहीं है। जिंदगी प्रवाह है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, दिया देता है हाथ में कि ये दिया ले लो, अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ। और ध्यान रखना, खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है, जो दूसरे दे दे वो मिला हुआ है ही नहीं। दूसरे का दिया छीना जा सकता है, खुद का खोजा भर नहीं छीना जा सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।